राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है। सबसे पहले जो मैं उपाय बता रही हूँ वो समझ लेना, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना। ठीक है। देखो उपाय करने से और थोड़ा सा समझ के साथ कि किस तरह किसी को हैंडल करना है, जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो इवेंट तो होना ही होता है, लेकिन अब सावधानी बरतेंगे तो होगा तो सही, लेकिन थोड़े में टल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु मंत्र बताती हूँ आपको। गुरु मंत्र के अंदर आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आखिर निचोड़ ही क्या है इस चीज़ का। ठीक है। जो प्रेडिक्शन आपके लिए आ रही है उसके अंदर जो मेन आपके लिए रिजल्ट है निकल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने प्रश्न भेजने हैं। आपने प्रश्न भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब आपको करना है। ठीक है। हो सकता है अगले हफ्ते आप ही वो लक्की विनर हो। ठीक। तो आप उस तरह से भी करते रहो। प्रश्न का उत्तर तो मैं आपका हर हफ्ते देती हूँ। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है? देखो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ खुद ही रॉब मार के दूसरों से काम करवा रहे हो, क्योंकि अंदर से आपका अपना तो कोई मन ही नहीं है काम करने का। आप चाह रहे हो कि दूसरे काम करें, आप रिलैक्स करना चाह रहे हो। अपने मन में ठान लिया कि भैया चाहे मेरे पीछे जान या हाथ पैर धोकर पड़ जाओ, मैं काम करने वाला या करने वाली नहीं हूँ। मुझे तो आराम करना, मैं तो रेस्ट करना चाहता हूँ। तो कोई बड़ा ज़रूरी काम होगा तो आऊँगा उठ के अपने कंफर्ट जोन से, तुम्हारी बात सुन लूँगा, सुनना होगा तो सुनूंगा, नहीं सुनना होगा तो मैं सो रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि आप पूरी मस्ती में मंडे वाले दिन दिखाई देते हैं। आप अपना टाइम जो है इस तरह से कर रहे हो कि जैसे कोई अपना समय जो है बर्बाद कर रहा हो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको पैम्परिंग तो मिलेगी, लेकिन आप फिर भी अंदर से उदास हो। यानी कि आपको कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है, सामने वाला बंदा आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस चीज़ का भी कोई खास असर आपके ऊपर होगा नहीं। कितनी बार क्या होता है, हम मोटिवेट तो करते हैं सामने वाले बंदे को, तो कई बार सामने वाले को उस मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता, एक्चुअली उसको सफ़र करना होता है। ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर, आप अंदर से घुट रहे हो, सफ़र कर रहे हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो, उदास हो। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो अपना, हनुमान जी की आराधना करो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। गुड़ और चने का प्रसाद जो है आप हनुमान जी को चढ़ाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके रहेंगे। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप हंस खेल के काम करते हुए, कुछ धन भी अर्जित करते हुए, यानी कि आप धन की तरफ बढ़ते हुए कुछ प्राप्ति करोगे, अपने आप कुछ काम करोगे, आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ ये अचीवमेंट मेरी है, तो आप बहुत हैप्पी नज़र आते हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है थर्सडे वाले दिन आप किसी से झगड़ा करते हुए, दिमाग एकदम उलझ गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, और उसके बाद आपको क्या हो रहा है, हो रहा है स्ट्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने दिमाग की उधेड़-बुन को समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा शांत रहना, मेडिटेशन करना, ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड करना, माथे के ऊपर केसर और हल्दी का तिलक लगा लेना, और लड़ने झगड़ने के लिए आगे आगे मत बढ़ना, यानी कि लेफ्ट राइट ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट। यहाँ सबसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, ये कि अरे मैं देख लेता हूँ, अरे हटो मैं निपट लेता हूँ, नो। आप लड़ाई को जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर, क्योंकि आप अपना मेंटल पीस भी खो दोगे, यानी कि दिमाग की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। जो उपाय बताए हैं उसको कर लेना। ठीक है। और जरा शांत बने रहना, और लड़ने झगड़ने की किसी के साथ कोशिश मत करना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि आप डिस्कशन कर रहे हो। देखो डिस्कशन को डिस्कशन की तरह ही रहने देना, कि उस सलाह का मतलब होता है, या बातों का आदान प्रदान का मतलब कुछ आप कहो कुछ अगला बंदा सुने, ये एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करने का मतलब होता है। उसके लिए ये मतलब नहीं होता कि आप लड़ने झगड़ने लगो, या आर्ग्यूमेंट्स करने लगो, या बहस करने लगो, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी सोच से जीता है। ठीक है। किसी के लिए कोई चीज़ कैसी होती है, किसी के लिए कोई कैसी होती है, कोई उसको अच्छे ढंग से देखता है और कोई गलत नज़र से उस चीज़ को देखता है। तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना, बिना मतलब की बहस नहीं करनी। हाँ, नया कोई काम फ्राइडे वाले दिन आप शुरू करते हुए मुझे दिखाई देते हो, तो ये नया काम आप शुरू कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे आप यहाँ उदास नज़र आते हो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास कुछ है वो आप शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन दिल कहीं से दुखी है।
आपको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरह से सर्वाइवल होगा, किस तरह से समझ आएगी, आप किसी न किसी उधेड़-बुन में, आपको बेचैनी है और अंदर से बिल्कुल आपको नींद भी नहीं आ रही। आपने करना क्या है, लाल रंग का एक सराहना बनाना है छोटा-सा अपने लिए, उसके अंदर मोटी सौंफ रख लेनी है और उसको अपने सिरहाने रख लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। यहाँ पे आप किसी के साथ कुछ भी शेयर करना नहीं चाह रहे तो बहुत बढ़िया। अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप अपने तक रखना चाहते हो तो अपने तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अंदर से दिक्कत है, परेशानी है, नेगेटिविटी फील हो रही है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो है किसी गुरु, किसी आध्यात्मिक इंसान से, किसी लेडी से और किसी टैरो कार्ड रीडर से कोई सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हो और उनकी सलाह से आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आपको ये जीत मिलती हुई दिखाई देती है। आप कुछ भी काम करोगे उसके अंदर आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी गुरु का, किसी किसी इस तरह की स्पिरिचुअल लेडी का सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई नहीं है जिसकी आप सलाह ले सको तो आप मंदिर में जाना और ज़रूर जो है किसी भी देवी की आराधना आपने करनी है, नमस्कार करना, नतमस्तक हो जाना। और अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो आप ये चीज़ सोचो सबसे पहले कि अगर जीत मिल रही है तो आप सारे हफ्ते आराम से मेहनत कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन आप बीच में से अपने खराब कर रहे हो। वो रीज़न क्या, किस बात का है कि कभी आप किसी से झगड़ रहे हो, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है आपका, ठीक है। आप कुछ भी सोचते हो और कुछ भी कर डालते हो, तो यहाँ झगड़ा दिखाई देता है मुझे। फ्राइडे वाले दिन भी कुछ बहुत खास अच्छा दिखाई नहीं देता, बहस दिखाई देती है किसी के साथ। सैटरडे वाले दिन भी मुझे आपके लिए जो है दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनेंसेस में कुछ दिक्कत दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ है भी और आप संभाल के भी रख रहे हो, शेयर भी करना नहीं चाहते, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के लिए यहाँ पे क्या है, देखो आपको अपने अंदर अच्छी आदतें जो हैं डालनी है, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से परेशान भी हैं, जो पूरे वीक का मैंने देखा है। तो यहाँ पे आपको बैड हैबिट्स त्यागनी है और अच्छी चीज़ों को जो है आपने गले लगाना है, अच्छी चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है। हर काम बढ़िया करने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय जो है, नहाओ धो जल्दी। कितनी बार क्या होता है, हम लोग जल्दी उठते नहीं है, बच्चे जल्दी उठते नहीं है, वो काम नहीं करते। नहा धोकर जल्दी ईश्वर की आराधना करना, धूप बत्ती करना, तो ये आप थोड़ा सा घर के माहौल को भी अपना अच्छा रखोगे। ईश्वर को नमस्कार करके, ईश्वर से आप मदद मांग के आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके सारे काम जो हैं, सारे कार्य जो हैं ईश्वर पूर्ण करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है हफ्ते का, कि भाई आखिर क्या होगा, तो वो कोई मेरे को बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज आपकी सो ही रहेगी। ग्रे कलर जो है आप ज़्यादा बाय करोगे, ज़्यादा अपने पास लाने की कोशिश करो, तो ग्रे कलर की जगह आप अगर स्काई ब्लू कलर को ज़्यादा प्रेफर करोगे, स्काई ब्लू को प्रेफर करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और भी अच्छे आएंगे। अब आप करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।